आज आपसे एक बहुत ही ज्वलंत समस्या के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। यह समस्या वेस्टर्न कमोड और वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट के बनने के बाद और ज़्यादा हमारे समाज में बढ़ती जा रही है और अब इसने एक विकराल रूप ले लिया है। क्योंकि ये टॉपिक मेरे टॉपिक पाइल्स एंड कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड है, इसलिए अपने मरीजों को ये समझाना, उनके फैमिली मेंबर्स को, पेरेंट्स को, बच्चों को ये समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जो हमारा वॉशरूम होता है या रेस्ट रूम होता है, इसका नामकरण गलत किया गया है और मेरे हिसाब से ये वॉशरूम या रेस्ट रूम ना होकर क्विक और फास्ट वॉशरूम इसका नाम होना चाहिए। वॉशरूम या रेस्ट रूम में हम रेस्ट करने नहीं जा रहे हैं, वी आर गोइंग फास्ट फॉर डिफिकेशन। जब हमको अर्ज हो, लेटरिन पास करने का मन हो, शौच पास करने का मन हो, हमको फौरन जाना चाहिए और फौरन वहाँ से वापस आना चाहिए। आइडियल टाइम जो आयुर्वेद में लिखा गया है, जितनी देर हमको पेशाब करने में लगती है उससे कम टाइम लगना चाहिए। लेकिन वो अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो एक हम 10 मिनट का टाइम मान लेते हैं। अगर 10 मिनट से ज़्यादा हमको टाइम मिल रहा है तो हम डेफिनेटली कॉन्स्टिपेटेड है, और कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि हम धीरे धीरे पाइल्स के शिकार भी होंगे। इसके अलावा और क्या क्या इसके अफेक्ट होंगे मैं आपको अभी बताता हूँ। अगर हम 10 मिनट के बाद 1 मिनट भी अपनी टॉयलेट सीट पर बैठते हैं तो 1.26 टाइम्स पर मिनट हमको पाइल्स होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं, और ये चीज़ साइंटिफिक पेपर्स में प्रूव हो चुकी है, मैं केवल अंदाजे से नहीं कर रहा हूँ। हमको अपना मिनिमम टाइम वॉशरूम में बिताना चाहिए। अपने साथ हमको मोबाइल, टैबलेट, न्यूज़पेपर, अपना लैपटॉप, अपनी बुक्स बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहिए। और इसके अलावा ये मेडिटेशन की जगह भी नहीं है कि हम जाकर सोच रहे हैं कि आज हमको दिन में क्या करना है, ऑफिस में क्या करना है, उसने हमको क्या कह दिया और आज हमको क्या स्ट्रेटजी प्लान करनी है। दिस इज नॉट द करेक्ट प्लेस फॉर मेंटल थिंकिंग और प्लानिंग। जितना हम ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, हमारे पेट की समस्याएं बढ़ती जाती हैं। एक स्टडी हुई है, उसके हिसाब से ये देखा गया है कि जो लोग वॉशरूम में ज़्यादा समय बिताते हैं, उनको लैक ऑफ फोकस होता है, वो अच्छी तरह से अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं, उनमें एग्जाइटी बढ़ती जाती है, उनका जो वर्क परफॉर्मेंस है ऑफिस में या वर्क प्लेस पे वो डाउन होता जाता है, और दूसरा वो सोशल विड्रॉल होता जाता है, वो सोशली इनएक्टिव होते जाते हैं। तो बात बहुत छोटी सी हमको लगती है कि हम टॉयलेट में समय बिता रहे हैं, लेकिन इसके बहुत दूरगामी प्रभाव होते हैं। और सबसे ज़्यादा एक और प्रभाव है इन्फेक्शन का। अगर हम अपना मोबाइल ले जाते हैं तो उस पर फीकल कंटेमिनेशन हो जाता है। एक स्टडी के हिसाब से हमारा मोबाइल सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड मटेरियल है, और उसी को छूकर आप खाना खाते रहते हैं तो जितने भी बैड बैक्टीरिया है, फीकल बैक्टीरिया है, वो हमारे शरीर के अंदर इंटेस्टाइन में जाते रहते हैं और हमारे गुड बैक्टीरिया को कम करके बैड बैक्टीरिया को बढ़ाते जाते हैं। तो इसलिए और ज़्यादा हमको ये प्लानिंग करनी है कि हमको टॉयलेट के अंदर अपना मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, बुक्स, न्यूज़पेपर्स नहीं लेकर जाना है। इंडियन टॉयलेट इज डेफिनेटली बेटर प्लेस, एनाटॉमिकली बेटर, और हमको बहुत जल्दी मोशन होता है, अच्छी तरह होता है, हमारा रास्ता अच्छी तरह खुलता है। एक मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम किस तरह अपने वेस्टर्न टॉयलेट को, वेस्टर्न कमोड को इंडियन स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप या तो आप साथ में जो डायग्राम चल रहा है उस पर देख लीजिए, या मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर भी आप देख सकते हैं। इन शॉर्ट, यूज इंडियन टॉयलेट। इफ यू आर गोइंग इन द वेस्टर्न टॉयलेट, आप मॉडिफाई करिए अपने टॉयलेट को, और अपने संग कोई भी मटेरियल पढ़ने का, सोचने का लेकर मत जाइए। बी हेल्दी एंड बी स्माइलिंग ऑलवेज।